नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही शानदार चल रही होगी। साथियों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। 17 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, हमने 1 से लेके 50 तक जो बाल विकास से चाइल्डहुड से रिलेटेड प्रश्न है और आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो हमने 17 जो हमारा पार्ट है, 17वां सेट है, उसमें हमने 1 to 50 डिस्कस कर चुके हैं और 51 से 100 तक इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है कॉलसनेक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्कैनर और ऑप्शन डी है हरलोक। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कैनर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व अध्ययन, ऑप्शन सी है उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिगम एवं बुद्धि। व्यक्ति विकास की अवस्था है, ठीक है, अधिगम एवं बुद्धि। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी है आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि है। किसका? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। किशोरावस्था साथियों तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम वातावरण, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी है आर्थिक कारकों का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है समायोजन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्नायु मंडल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है श्याम पट्ट पर लिखते समय अच्छी लिखावट। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर अच्छी लिखावट। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। पियाजे के संरचनात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर जन्म से 2 वर्ष तक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, ये नहीं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी नहीं। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना। ऑप्शन सी है बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, तो सर्वोत्तम मार्ग क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास है, तो किंडरगार्टन का विकास है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर
किंडरगार्टन का विकास है। ऑप्शन सी क्या होगा, किंडरगार्टन का विकास है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों की मध्य बढ़ावा देता है, किसको देता है, सहयोग की भावना का। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, सहयोग की भावना का एक अच्छा अध्यापक बढ़ावा देता है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है आजीविका कमाना। ऑप्शन बी है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी है पढ़ना एवं लिखना सिखाना। ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई थी। तो 2004 में, कब की गई थी, 2004 में। राइट आंसर होगा 2004। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 2001 में। राइट आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा 2001। अगला प्रश्न है, स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। तो 1998 में, कब निकाला गया था, 1998 में निकाला गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो ये करता है शिक्षक को विषय की समझ। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, शिक्षक को विषय की समझ। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। वर्णित, समूहित, ऑप्शन सी है अंतरालित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है, एक अत्यधिक विशेषता कार्य। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, एक अत्यधिक विशेषता कार्य। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए तो लोगों के बीच में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, लोगों के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, ग्रेड। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो 85% हिस्सा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 85%। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता घटती है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, उसकी क्षमता है जो क्या हो जाती है, घट जाती है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर।
छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन विधि का। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? सतत मूल्यांकन विधि। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो। ऑप्शन सी है प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी या ए सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना। ऑप्शन बी है विशिष्ट हुनर का विकास। ऑप्शन सी है आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई व्यक्ति या प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो खुद करके। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? खुद करके। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो राइट आंसर होगा 3 वर्ष। 3 वर्ष की आयु में साथियों वर्णमाला की पहचान होने शुरू हो जाती है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने कि विद्यार्थी के सभी पक्षों को, ठीक है, विद्यार्थी के सभी पक्षों को समझे, है ना। एक अध्यापक को ये जरूरी है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। तो किससे रखता है? अधिगम स्थानांतरण से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? अधिगम स्थानांतरण। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल्यावस्था। करेक्ट आंसर होगा बाल्य अवस्था। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था रॉस ने। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? रॉस। प्रश्न है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास। ऑप्शन बी है शारीरिक विकास। ऑप्शन सी है ध्यान का विकास। ऑप्शन डी है भाषा का विकास। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मानसिक विकास। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। प्रश्न है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो कौन सा कथन गलत है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकास रेखीय होता है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायुमंडल। ऑप्शन बी है मांसपेशियों में वृद्धि। ऑप्शन सी है एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ऑप्शन ए समानता। ऑप्शन बी विभिन्नता। ऑप्शन सी है प्रत्यागमन। ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया था किसने? क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? क्रो एंड क्रो। इस अवस्था को मिथ्या पवकता का समय भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? बाल्यावस्था। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता। ऑप्शन बी है दूसरों पर निर्भरता। ऑप्शन सी है नैतिकता का होना। ऑप्शन डी है मानसिक विकास में तीव्रता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नैतिकता का होना। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ऑप्शन बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ऑप्शन डी है चिंतन प्रक्रिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चिंतन की प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो ये मनोवैज्ञानिक हैं हरलोक। हरलोक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। वेग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था।
मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? प्रतिवर्ती। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रतिवर्ती। आज का अंतिम प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो ये है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? तो हमने साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न देखे टॉप 50 जो कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।